यहाँ से एक बड़े प्यारे भक्त की कथा प्रारंभ होती है। महाराज एक बड़ा अटपटा मानस का भक्त है। और कैसा भक्त है? कहा ऐसा भक्त है कि जिसके सामने भगवान भी जा कर के मांग रहे हैं। कौन है वो? केवट। बाबा कहते हैं आज गंगा के तट पे भगवान आए और भगवान ने केवट से नौका की मांग की है। और इस प्रसंग की शुरुआत ही मांग से हो रही। बहुत प्यारा प्रसंग है। बड़ा अटपटा भक्त है भगवान का केवट। गोस्वामी जी कहते हैं कि मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। छुअत सिला भई नारी सुहाई, 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 पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काट कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काट कठिनाई, मांगी नावन केवट कहीं तुम्हार मरम में कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। बाबा कहते हैं भगवान खड़े हो गए। सारी दुनिया जिन भगवान के सामने मांगती है वो भगवान केवट से नैया मांग रहे। अच्छा मांग रहे तो वो भी दौड़ के नहीं आ रहा कि हाँ सरकार बड़ा सौभाग्य। वो कहता नहीं आऊंगा। अब ऐसा भगत भगवान के भगत भी बड़े उल्टे पुल्टे होते कई। तो वो कहता नहीं आऊंगा। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं बुला रहा नहीं आ रहा। भगवान ने कहा क्यों नहीं आओगे? कहा महाराज मैं आपके एक रहस्य की बात जानता हूँ, मैं आपका मर्म जानता हूँ। कहीं तुम्हार मरम में जाना। भगवान थोड़े से सावधान हो गए। भैया मर्म की बात जो जाने ना उससे ज्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं लगना चाहिए। राम जी को लगा कोई रहस्य की बात जानता है। क्या जानते हो? केवट ने कहा सरकार आपको नैया क्यों चाहिए? कहा हमें उस पार जाना है। केवट ने कहा तब तो आप जाने से रहे, मैं अपनी नैया में बिठाऊंगा ही नहीं। क्यों? कहा सरकार हमने सुन रखा है कि आपके चरणों में कोई जादू है, आपके चरणों की रज में कोई जादू है। कैसा जादू? आप बताइए। कभी आप अयोध्या से मिथिला जा रहे थे क्या? राम जी ने कहा जा रहे थे। तो रास्ते में हमने सुना कि एक पत्थर पे आपने चरण रखा, चरण की रज लगी और वो पत्थर नारी बन गई। ये भी सत्य है? राम जी ने कहा हाँ सत्य है। केवट ने कहा बस यही मर्म जानता हूँ कि आपके चरण की रज में कोई ऐसी महाराज जादू है, कोई ऐसी बूटी लगी है कि वो पत्थर को नारी बना देती है। अब जरा सोचिए, जब चरण की धूल लगते ही पत्थर नारी बन जाए तो पत्थर तो बड़ा कठोर होता है, और नैया होती है लकड़ी की, बड़ी कोमल सी होती है। और महाराज कहीं आप अपना चरण हमारे नैया में डालो और मेरी नैया भी नारी बन गई, मेरा तो रोजगार ही चला जाएगा। नैया नारी बनी तो रोजगार गया।
अच्छा, नैया नारी बनी तो चलो वो भी बात ठीक है, नैया नारी बन जाए, रोजगार तो जाएगा जाएगा, पर एक और झमेला शुरू हो जाएगा। क्यों? पहले से एक घरवाली घर में पड़ी है, दूसरी ये नैया भी नारी हो जाएगी, अब घर में दो दो हो जाएंगी, और दो दो जहां हुई तो घर में सौतिया झगड़ा शुरू। और प्रभु बुरा ना मानिए तो एक बात कहे, राम जी ने कहा ऐसी बात क्यों बोले जो बुरा लग रहा है? नहीं नहीं प्रभु, थोड़ा सा बुरा लगेगा पर कहिए तो कह दूं। राम जी ने कहा कह दे। केवट ने कहा सरकार बुरा मत मानिएगा, घरवाली एक ही अच्छी होती है, आपके पिताजी ने 3-3 कर रखा, देखो क्या झमेला छोड़ के आ रहे। राम जी ने कहा हे भगवान, तो बड़ा अटपटा भगत है। केवट कहता एक नहीं संभाली जाती सरकार, एक ऐसो नाक में दम करके रखा है जीने नहीं देती है, जीवन भर नैया चलाते बीत गया पर उसकी डिमांड कभी पूरी नहीं होती। अच्छा देखो, कई माताएं होती है ना, वो भाइयों को एकदम परेशान करके रखे है, एकदम नाक में दम कर। अच्छा यहाँ वाली की नहीं है, अच्छी है सब, अभी हमको 2 दिन और रहना है ना। यहाँ की मैया सब अच्छी है पर बनारस की होंगी, नाक में एकदम दम करके रखे। एक बार क्या हुआ, एक बेचारा थका हारा पति देव शाम को घर लौटा, पत्नी ने भोजन ही नहीं बनाया, एकदम थका हारा भूखा प्यासा बेचारा लौटा। जैसे ही लौटा पत्नी को कहा भोजन लाओ, बोले नहीं बनाया। नहीं बनाया मतलब तो क्या बाहर कुछ प्लान है? नहीं 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 बनाया। क्यों नहीं बनाया? बोले महाराज गिर गई थी और लग गई थी। पति को घबराया, अच्छा कहाँ गिर गई, क्या कहाँ लग गई बता। उसने कहा बस महाराज इतना ही समझ लो, गिर गई और लग गई। बोले कहाँ गिरी, क्या लग गई? उसने कहा तकिए पे गिरी और नींद लग गई। सोई आज भोजन नहीं बनाया। अब बोले भी तो बेचारा क्या बोले। तो कई मैयाएं होती जो नाक में दम करके रखती हैं। केवट ने कहा सरकार एक घर में है, जीने नहीं देती और दूसरी नैया भी बन गई तो आफत हो जाएगी, इसलिए हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा भैया हमें पार जाना है, एक उपाय है। क्या? जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, तो मोहि पद पदुम पखारन। अगर आपको गंगा पार जाना है तो एक काम करिए, क्या आप हमको आदेश दीजिए, हम आपके चरण पखार ले, पांव धो ले, फिर नैया में आप बैठना, आपको पार करेंगे। अब जैसे केवट ने कहा तो राम जी ने कुछ बोला नहीं। केवट कहता है कहिए पांव धो लूं आपके। अच्छा अब कोई व्यक्ति कैसे कहेगा किसी को कि भैया आओ हमारे पांव धो? कोई कहेगा क्या? राम जी तो राम जी चुपचाप खड़े हैं। केवट ने कहा बोलते क्यों नहीं, कुछ तो बोलो, हाँ ना पार जाना है कि नहीं? राम जी कुछ बोले ही नहीं। केवट ने कहा अच्छा मुंह से नहीं कह पा रहे कि आओ पांव धो लो, तो कम से कम सर ही हिला दो कि हाँ धो ले या नहीं धो ले। सरे हिला दो, कुछ भी कर दो, इशारा कर दो। राम जी कुछ बोले नहीं। केवट ने कहा बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। 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 पाँव अपना, हाँ पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए।
कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। भाव अपना प्रभु जी भुला लीजिए, भाव अपना प्रभु जी भुला लीजिए। भाव अपना प्रभु जी भुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हिला दीजिए। हिला दीजिए। बाबा कहते हैं, केवट ने कहा सरकार संकोच लगता है तो बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। भगवान कुछ नहीं बोले, और जब भगवान कुछ नहीं बोले तो कहते केवट पास आ गया, और पास आकर के लक्ष्मण जी को कहता महाराज जरा साइड हटो तो। लक्ष्मण जी ने कहा साइड हटे मतलब क्यों हटे? नहीं नहीं हटिए ना, हमको अपना काम करने दीजिए। लक्ष्मण जी को साइड हटा के राम जी को ऊपर से नीचे तक टटोलने लगा, कपड़े झाड़ झाड़ के देखने लगा, राम जी की पीताम्बरी फहरा फहरा के देख रहा। लक्ष्मण जी ऐसे देख रहे क्या कर रहा केवट? बोले चुप रहिए, हमको अपना काम करने दीजिए। ऊपर से नीचे तक राम जी को देखा और केवट ने कहा अच्छा तो ये बात है। लक्ष्मण जी ने कहा अरे ओ केवट तू कर क्या रहा, ये बात वो बात है, क्या बात है? केवट ने कहा हम भी तो कहें कि ये कब से बोल क्यों नहीं रहे, क्यों? ये सोच रहे हैं कि केवट पार करेगा तो उसको कुछ पैसा देना होगा, कुछ उतराई देना होगा, पर इनके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। माता जी ने कुछ दिया नहीं, घर से निकाले गए हैं ना, तो कुछ है नहीं पास में, सोच रहे हैं कि क्या दूंगा, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। तो राम जी हम आपको वचन देते हैं, आप अभी तक सबको मुक्त करते थे ना, आज हम आपको मुक्त करते हैं। केवट कह रहा प्रभु आज हम आपको मुक्त करते हैं, क्या आपको लगता है कि आप पार उतरेंगे, उतराई देना पड़ेगा ना? हम वचन देते हैं आप पार होइए, आपको उतराई नहीं देना पड़ेगा। बस पांव धुलाइए, पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई मोहे राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। मैं आपको पार करूंगा और उतराई नहीं मांगूंगा। और सरकार अगर भरोसा नहीं तो मुझे राम राउरान, मैं आपकी और आपके पिता दशरथ की सौगंध खा के कहता हूं आपसे उतराई नहीं मांगूंगा। और ज्यों ही कहा कि आपकी और आपके पिता दशरथ की शपथ खाता हूं, लक्ष्मण जी की आंखें लाल हुई, तुरंत धनुष बाण निकाल के खड़े हो गए। अरे ओ केवट अभी मार दूंगा तुम्हें। क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुम भैया की कसम खा रहे, पिताजी की सौगंध खा रहे। केवट हंसने लगा। केवट ने कहा भैया मारना है तो जल्दी से मार दो, क्यों? हमारा तो प्रमोशन हो जाएगा। ये केवट कोई साधारण नहीं है, ये पूर्व जन्म में क्षीर सागर में कछुआ था। विष्णु भगवान शयन कर रहे, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम। शेष सैया पे भगवान विष्णु सो रहे, लक्ष्मी जी पांव दबा रही। एक कछुआ घूमते घूमते आ गया क्षीर सागर में, भगवान को देखा इतने सुंदर है, कछुए को लगा जरा जाके भगवान के पांव छू लूं। जैसे ही वो बेचारा कछुआ धीरे धीरे शेषनाग के ऊपर चढ़ने लगा, शेष जी ने देखा रे कछुआ चढ़ रहा है, पूंछ से पटक दिया नीचे। फिर बेचारा वो धीरे धीरे प्रयत्न करके चढ़ने लगा। इस बार शेष जी थोड़े ध्यान में थे तो कछुआ धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया और पहुंचने ही वाला था भगवान के चरणों तक। इतने में लक्ष्मी जी तो पांव दबा रही थी। लक्ष्मी जी ने देखा हे भगवान कछुआ कहाँ से आ गया, मैया ने धक्का दे दिया।
बेचारा कछुआ हजारों बार प्रयत्न करता रहा, कभी शेष जी पूंछ से पटक दे, कभी लक्ष्मी जी धक्का दे दे, पहुंच ही ना पाए चरण तक। कहते हैं बार बार जब चढ़ता, बार बार गिराया जाता, पर कछुए ने ठान लिया कि पांव तो छू के ही रहूंगा। एक बार क्या हुआ, शेष जी को लगा ये कछुआ बड़ा परेशान कर रहा, बड़ा क्रोध आया और शेष जी ने एक ही फुसकार मारी, सोई कछुआ मर गया। कहते वही कछुआ आज केवट बन करके आ गया, और वो जैसे ही भगवान का दर्शन किया तो पूर्व जन्म में याद आ गया और हंसता है कि ये तो वही नारायण है, ये वही लक्ष्मी जी और यही शेष है जो हमको चरण नहीं धोने दे रहे थे। इसलिए आज वो केवट कहता है लक्ष्मण जी आप आज मारिए मुझे बाण। क्यों? एक बार आपने मारा मुझे तो मेरा उद्धार हो गया, मैं कछुए से मनुष्य बन गया। इस बार मारोगे तो मैं मनुष्य से महात्मा बन जाऊंगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। आज मुझे मारो और देखो हमको मारोगे तो फायदा तो हमारा होगा, घाटा तो तुम्हारा ही होगा। लक्ष्मण जी घबराए, तू मरेगा तो हमारा घाटा क्या होगा? बोले आप हमें मारेंगे तो सबसे बड़ा फायदा होगा कि हम गंगा जी के किनारे मरेंगे। अंतिम समय में किसको गंगा मिलती है? जिसका बड़ा भाग्य होता है। इसलिए गंगा जी में गिरूंगा, गंगा जी मिलेंगी। दूसरा, अंतिम समय में राम के दर्शन हो रहे होंगे। और तीसरा, लक्ष्मण जी के हाथों से मारा जाऊंगा तो सीधे बैकुंठ ही पहुंच जाऊंगा। मेरा तो प्रमोशन होगा, फायदा होगा, घाटा आपका होगा। क्या? आप मारेंगे तो हम भव पार कर जाएंगे, पर हम मर गए तो आप गंगा पार नहीं कर पाओगे। यहाँ दूसरा केवट नहीं, इसलिए आप समझ लो कि आपको क्या करना है। लक्ष्मण जी ने सोचा अगर मार दिया तो फिर झमेला होगा, हम पार नहीं जा पाएंगे। लक्ष्मण जी पीछे हो गए। केवट ने कहा सरकार पांव धोना है तो आदेश करिए, आज्ञा करिए। राम जी ने कहा भैया जो भी करना है जल्दी करो, हमें पार जाना है। केवट जैसे ही सुना भगवान ने अनुमति दे दी, सो घर की ओर दौड़ा महाराज। लक्ष्मण जी ने कहा केवट नैया इधर है, गंगा इधर है, राम जी इधर है, तू उधर गांव की तरफ क्यों जाता है? केवट ने कहा सरकार तनिक ठहर जाओ, रुक जाओ। क्यों? घर जा रहा हूं। किस लिए? क्योंकि देखो हम भले अनपढ़ हैं, हम भले पढ़े लिखे नहीं है सरकार, लेकिन हाँ पत्थरहाट में कभी कभी राम कथा सुनने हम भी जाया करते हैं। और हमने कथा में सुना है क्या कि जब भी धर्म का काम करो, सत्कर्म का काम करो, अकेले नहीं करना चाहिए, मुन्नू की मम्मी साथ होनी चाहिए। इसलिए घर जा रहा हूँ, पत्नी को लेके आऊंगा, बच्चों को लेके आऊंगा, साथ परिवार के मिलकर भगवान के पांव पखारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखो अब ये और समस्या करेगा, घर वाले आएंगे, गांव वाले आएंगे, यहीं पे दिन बिताएंगे। राम जी ने कहा देखो अब भगत के सहारे हैं, पार तो उसी को करना है, तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी। केवट अपने घर की ओर दौड़ा और जैसे घर की ओर दौड़ा, घर में जाके पत्नी को कहता है अरे भाग्यवान जल्दी चलो, हमारे भाग्य खुल गए। नाचने लगा केवट। पत्नी ने पूछा क्या हो गया? बोले आज हमारे राम जी पधारे हैं, भगवान आए, सरकार आए, चलो। आज ऐसा सौभाग्य हमें मिला, ऐसा सौभाग्य तो देवताओं को नहीं मिला। बाबा कहते हैं कठौते में जल भर के लाया है केवट, भगवान के चरण पखारने लगा। और जब भगवान के चरण पखारता, पी जाता, फिर धोता, फिर पी जाता, 5-7 बार ऐसे ही किया। राम जी ने कहा भैया हो गया? केवट ने कहा प्रभु हमारा तो हो गया, पर देखो ये छोटे छोटे बच्चे खड़े देख रहे हैं, इन्हें चरणामृत नहीं दूंगा तो बेचारे क्या कहेंगे, एक बार और धो ले। एक बार और धोया, बच्चों को पिलाया, दोबारा धोया। भगवान ने कहा क्या होगा? बोले अगर गांव वालों ने सुना कि राम जी आए थे और चरण रज अकेले ही ले गया तो हमें नहीं जीने देंगे, गांव वालों को भी बांटना है। फिर चरण धोए, अब क्या करोगे? अब हमारे पूर्वजों के लिए हमें श्राद्ध करना है। उनके
उनके लिए मंत्र बोलिए। लक्ष्मण जी ने मंत्र बोला, पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया। अब राम जी को नैया में बिठाया और राम जी को जब नैया में बिठा के ले चला, गंगा माँ ने देखा ये तो वही है जिनके चरणों से हम निकल के आए। गंगा जी उमंग में भर गई, उमड़ घुमड़ करके ऊपर आने लगी। हम भी राम जी के पांव छुएंगे, राम जी के चरण पखारेंगे। और जैसे ही गंगा मैया उमड़ी घुमड़ी, नैया डगमग डगमग करने लगी। केवट कहता है, अरे गंगा मैया थोड़ी शांत हो जाओ। क्यों? आज मेरी नैया में कोई साधारण नहीं है। हो मेरी नैया में, कि मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया में, हो मेरी नैया में जय हो। सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया में राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया में राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, मैया धीरे बहो। कि गंगा धीरे बहो, मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, जय हो, मेरी नैया में। जय हो। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए सब प्रार्थना करिए गंगा मैया से। हो मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम। गंगा मैया धीरे। सभी तालियां बजाते हुए जय हो। श्री हरि। जय हो, हरि बोल। श्री हरि। जय हो। कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा। कौन की नैया नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा। और कौन के, जय हो, और कौन के, जय हो। और कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और कौन के लक्ष्मण राम। राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया। धीरे बहो। सभी तालियां बजाते हुए जय हो। श्री हरि। बोल गंगा मैया की। जय हो। जय जय। श्री हरि। केवट की नैया, भगीरथ की गंगा, केवट की, नैया, भगीरथ की गंगा। केवट की नैया नैया, केवट की नैया। भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के, जय हो, राजा दशरथ के, जय हो। राजा दशरथ के
मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। बाबा कहते हैं केवट की नैया बीच मझधार में है, और केवट ने गंगा मैया से प्रार्थना करी कि मेरी नैया में सीता राम, इसलिए गंगा मैया धीरे बहो। माँ गंगा शांत हुई और महाराज केवट नैया लेकर के इस पार आया और बीच से फिर घुमा दिया। इस किनारे पे आया तो फिर उस किनारे पे, उस किनारे से इस किनारे पे 4 चक्कर लगवाए। भगवान ने कहा केवट भैया अगर तुम्हें कोई सामान भूला हो तो उस पार जाना है तो जाओ, पर हमें जल्दी से पार उतारो। तुम बीच में बार बार चक्कर घुमा रहे हो, हमें आगे यात्रा करनी है। केवट ने कहा एक बात बताइए, कैकेयी माँ ने कोई एग्रीमेंट करवाया है कि महाराज 10 दिन यहाँ रहना, 5 दिन वहाँ रहना, 10 वर्ष वहाँ, 1 वर्ष वहाँ रहना, 2 वर्ष वहाँ रहना? बोले ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार 2-4 दिन इधर ही रुक जाओ ना नैया में, हम तो उतराई भी नहीं मांग रहे आपसे, खूब नैया में घुमाएंगे, यात्रा करवाएंगे। केवट ने की बात सुनकर भगवान ने कहा भैया सुनो, वो बात तो ठीक है मैं रुक जाऊंगा, पर तुम ये नैया के चक्कर लगवा रहे हो ना, तो हम आज तक नैया में नहीं बैठे। हम रथ पर खूब बैठे, अश्व पे बैठे, हाथी घोड़े सब पे बैठे, पर नैया में नहीं बैठे। पहली बार बैठे और तुम चक्कर कटवा रहे तो हमें चक्कर आ रहे। केवट हंसने लगा, वाह प्रभु, 2-4 चक्कर में ही आपको चक्कर आने लगे, आप घबराने लगे। आपसे ज्यादा सूरवीर तो हम लोग हैं। क्यों? क्योंकि आप हमें 84 लाख योनियों में चक्कर कटवाते हैं और हम चक्कर काट काट करके कभी थकते नहीं है। आपको तो हमने 2-4 चक्कर ही लगवाए, सोई आप घबरा गए। तनिक बैठो तो देखो, चक्कर काटने में घबरा रहे आप, हमें तो 84 लाख योनियों में चक्कर कटवाते हो। घूमते घूमते कभी मनुष्य हम बन पाते हैं। केवट यहाँ से वहां घुमा रहा। भगवान कहते भैया जल्दी करो, हमें पार जाना है। बीच मझधार में नैया ले गया और केवट हाथ छोड़ करके बैठ गया, पतवार चलाना बंद कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा केवट तुम्हारा दिमाग खराब है, भगवान ने तुझे थोड़े सर पे क्या चढ़ाया, तू तो मनमानी करने लगा। जल्दी पतवार पकड़, नैया डूबेगी, हम सब डूबेंगे। केवट ने कहा लक्ष्मण जी आज मेरी नैया नहीं डूबेगी, आज ये नैया डूबने वाली नहीं है। क्यों? अरे जिसकी नैया में जगत की नैया पार लगाने वाला बैठा, उसकी नैया भला क्या डूबेगी? आज ये नैया नहीं डूबेगी। नैया तो डगमगाने लगी। राम जी कहते भैया हमें डर लग रहा है। राम जी ने कहा डर लग रहा है, एक काम करिए, दोनों हाथों से आप हमारा सर पकड़ लीजिए, पकड़िए हमको। राम जी ने कहा हम तुमको पकड़े, तुम पकड़ लो हमें। केवट ने कहा सरकार हम संसार के जीव हैं, हम पकड़ेंगे तो क्या पता कब छोड़ के भाग जाएंगे। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं, दुख आता तो भगवान को पकड़ते हैं और सुख आता तो भगवान को छोड़ देते हैं। हाँ? दुख आए तो दिन भर बैठ के भजन करेंगे और सुख आए तो ठाकुर जी को अलमारी में बंद कर देंगे, प्रभु पड़े रहो हो। तो दुख में तो सब याद करते, सुख में भूल जाते। केवट ने कहा सरकार हम दुनिया के जीव हैं, हम पकड़ेंगे तो कब छोड़ जाएंगे भरोसा नहीं, पर आप जगत पिता हैं, आप एक बार पकड़ लेंगे तो भव पार करके ही छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। बहुत अनोखी लीला करते हुए केवट ने नैया पार लगाया और कहते हैं उतर करके अब नैया को खूंटे से बांधकर केवट ने भगवान को प्रणाम किया है। जो भगवान को केवट ने प्रणाम किया, भगवान को लगा कि आज केवट को कुछ देना चाहिए। मेरे राम जी का स्वभाव है क्या कि सामने जब भी कोई सेवक आता था, जब भी कोई आता था, मेरे राम जी तुरंत अपना हाथ अपने कंठ के पास ले जाते, गले में मोतियों की माला, हीरे मोतियों की माला होती थी, उतार कर तुरंत दे देते थे।
और स्वभाव था कि राम जी का हाथ आज भी कंठ के पास गया, पर जैसे ही हाथ कंठ के पास गया तो वहां तो मोतियों की माला नहीं, हीरे मोतियों की माला नहीं थी, वहां स्वर्ण की कोई आभूषण नहीं, वहां तो रुद्राक्ष की माला थी। और जब रुद्राक्ष की माला हाथ लगी तो मेरे राम जी का मन उदास हो गया। राम जी का मन उदास हुआ। जानकी जी ने समझ लिया, पियहिय कीसिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। भगवान के मन की गति जान गई जानकी जी। मुद्रिका उतार करके प्रभु को दिया, प्रभु केवट भैया को उतराई दे दीजिए। और जब भगवान ने मुद्रिका ली है और केवट को भगवान देने लगे, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कहो कृपाल ले हो तराई, केवट चरण गए अकुलाए। केवट रोते हुए चरणों में गिर पड़ा, प्रभु आप मुझे क्या दे रहे? राम नाम की मुद्रिका दे रहे। मैं मजदूर आदमी हूँ, मुझे समय कहाँ कि मैं बैठ करके राम का नाम याद करूं। मुझे ये मुद्रिका नहीं चाहिए, ये सोने की है, ये माया है। आप मुद्रिका दे रहे, आज मैंने क्या नहीं पा लिया, आज तो सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, इसलिए प्रभु ये मुद्रिका मैं नहीं ले सकता। राम जी ने कहा कि मेरे ऊपर ऋण है, मैं किसी का ऋण रखता नहीं। केवट तुमने पार किया, मैं तुम्हें ये उतराई दे रहा हूँ। केवट ने कहा, प्रभु इसे अपने पास रखिए। क्यों? धोबी से ना धोबी लेते, नाई से ना नाई लेते, देख के उतराई प्रभु जात ना बिगाड़ी। धोबी से धोबी नहीं लेता, नाई से नाई नहीं लेता, हमारी आपकी बिरादरी एक है, लेन देन कैसा? लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए, अरे ओ केवट क्या बोलता है? हम रघुवंशी क्षत्रिय और तू नैया चलाने वाला केवट, हम एक कैसे हो गए? केवट ने कहा, लक्ष्मण जी आप तो पीछे ही रहो, ये हमारे और भगवान की बात है, हम कह रहे और वो समझ रहे। राम जी ने कहा, पर तू ऐसा क्यों बोलता कि हमारी तुम्हारी बिरादरी एक है? तब केवट ने कहा, सरकार काम तो पार लगाना आपका भी है और पार लगाना काम मेरा भी है, इसलिए जो काम मेरा है वो काम आपका है। अंतर इतना है, मैं गंगा पार लगाता हूँ, आप भव से पार लगाते हो। हम दोनों का काम एक है, हम दोनों की बिरादरी एक है, मैं भी पार करता हूँ, आप भी पार करते हैं। पर इतना कहूँगा, यदि आपको लगता है ऋण चढ़ गया ना, तो एक काम करिए, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वही चुका देना। आपको लगता है ना ऋण है, तो एक काम करिए, क्या ऋण चुकाइएगा प्रभु? कब? जब मैं आपके घाट आऊंगा। आप मेरे घाट आए तो मैंने पार किया ना, आपके घाट जब मैं आऊंगा तो आप भी मुझे पार करना। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वही चुका देना, ऋण भी वही चुका देना। गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वही चुका देना, ऋण भी वही चुका देना। गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम सीताराम, बोलो राम। बोलो राम सभी दोनों हाथ उठा के भाव से,
केवट ने कहा, गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा दे। प्रभु मैंने आपको गंगा पार किया, आप मुझे भव से पार लगा देना, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। आप आए मेरे घाट मैंने पार है कियो, जब आऊंगो तुम्हारे घाट पार मोहे उतारियो। इतना कहा, भगवान ने कृपा करके केवट को विदा लिया है और भगवान वन की यात्रा में यहाँ से आगे बढ़े।